फॉर्मर मिनिस्टर कामरान बंगश और हमारे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर महमूद जान खान, हम तीनों पेशावर की सीट्स पे खड़े थे और पूरे पुख्तूनख्वा में, नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में पीटीआई का स्वीप है। एक तो स्वीप आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म 45 के रिजल्ट्स के मुताबिक 101 मिनिमम सीट्स हैं पीटीआई की। 10 सीट अभी हम जानते हैं, एक शौकत यूसुफजई की, एक अकरम दुरानी की और 8 पेशावर में, जहाँ पे रिगिंग नहीं हुई, जहाँ पे सिंपली रात को बैठे फॉर्म 45 सबको एक साइड पे रखा गया है और जो मर्जी फॉर्म 47 में लिखना था वो लिखा गया। मैं आपको अपनी सीट की मिसाल देता हूँ। 38,000 कुछ वोट पोल हुए, 25,102 वोट मैंने लिए 63% वोट का। बाकी 37% जो वोट है वो 30 कैंडिडेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरे नंबर पे जेयूआई है 5,188 वोट के साथ, 5 गुना का फ़र्क है, 5 गुना का। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, चौथे नंबर पे जमात इस्लामी है, 5वें नंबर पे एक पीएमएलएन का लड़का था, उसने 1619 वोट लिए थे। मेरी टैली कम करके 25,000 से 11,000 की गई, उसकी 1600 से 16,000 की गई। मतलब ये एक रिकॉर्ड है। हम रात को गए, कामरान और मेरे जहाँ पे रिजल्ट्स गिने जा रहे थे, एक जगह पे पहले तो हमें वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंदर नहीं जाने दिया 3 घंटे। सीसीपीओ ने कहा कि डीसी पेशावर जो डीआरओ हैं, आफाक वजीर के, उनकी मर्जी के बगैर वो नहीं हमें अंदर कर सकते। हम अंदर गए, 8 बजे तक बैठे रहे। काउंटिंग में किसी पीटीआई के कैंडिडेट को नहीं जो है वो छोड़ा गया। एकदम से रिजल्ट निकल गए। ये वो भूल गए हैं और इस एविडेंस का कुछ नहीं कर सकेंगे। ये यहाँ पे सबमिट कर दिया है। हर एक फॉर्म 45 है, थंब प्रिंट्स हैं और रिजल्ट्स ऐसे हैं कि एक स्टेशन पे मेरे 400, उसके 7, मेरे 500, उसके 20, मेरे 600, उसके 50। महमूद जान खान साहब का हल्का है PK 72, उन्होंने हासिल किए 18,000। एक और फॉर्मर स्पीकर थे करामतुल्लाह खान, उन्होंने 9,000 हासिल, 10,000। इनका रिजल्ट उल्टा किया गया। कामरान साहब की PK 82 की सीट है, कामरान साहब ने माशाल्लाह रिकॉर्ड 30,000 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पे ANP के नवीद ने 6,000 वोट हासिल किए। मेरा और कामरान का मुकाबला था कि किसकी लीड ज़्यादा होगी। दूसरे को छोड़ें, तीसरे को छोड़ें, चौथे को छोड़ें, 5वें को छोड़ें, छठे को छोड़ें, 7वें नंबर पे एक आज़ाद उम्मीदवार था जिसका पहले ताल्लुक ANP के साथ होता था। आज सुबह मैंने इसके फॉर्म्स देखे, 3,996 वोट लेने वाले को 30,000 वोट पे जितवाया है। मैं दोबारा कहता हूँ, ये रिगिंग नहीं हुई। वोट डाले गए, वोट काउंट हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 दिए। रात को डीसी साहब ने, जिनको शर्म आनी चाहिए एक DMG ऑफिसर होते हुए, सिर्फ अपनी नहीं अपनी पूरी सर्विस की बेइज्जती की है कि एक ज़िले में 18 में से 8 रिजल्ट्स उसने ऐसे ही रिकॉर्ड मार्जिन के चेंज कर लिए। रिकॉर्ड मार्जिन है। नूर आलम खान साहब आप सब जानते हैं, महमूद जान साहब के हल्के के ऊपर MNA थे, उन्होंने 38,000 वोट लिए। साजिद नवाज ने कोई 60,000, 65,000 लिए। बड़ा आसान काम था। नूर आलम के 38 के साथ मेरे ख्याल में उन्होंने 1 लगा दिया, 1,38,000 हो गए, सीट जीत गई। पहले ये ट्रेनिंग, मुझे नहीं पता ये ROs जो कुरान पे हल्फ लेते हैं और ये DRO ने जो कुरान पे उनको हल्फ दिलवाया, तो इसलिए दिलवाया था। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि ये जो रिजल्ट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जिसको प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं, ये हमारे सामने नहीं हुए, ये दोबारा रिकाउंटिंग हो। और यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी हम पिटिशन डाल रहे हैं। लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा, अगर आप भी मदद कर सकें, हमारे ROs गायब हैं, दे आर मिसिंग पर्सनस। यहाँ हम इसीलिए आए हैं, पहले RO के पास जाना चाहिए था, लेकिन कोई करिश्मे के तौर पे उन सब के फ़ोन्स बंद हो गए हैं।
वो अपने ऑफिस में भी नहीं है, अपने घरों में भी नहीं है और कहीं मिल नहीं रहे। तो इन गुमशुदा आरओज़ की भी अगर कोई ढूंढने में कोई मदद मिल सके तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। यार ओरिजिनल अगर अब कोई छीन ले, लेकिन ओरिजिनल सारे पड़े हैं पास, और ये ओरिजिनल्स की कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल सारे पास हैं। और मेरी टीम ने तो माशाल्लाह हर एक पे उनके फिंगरप्रिंट भी लगाए थे, तो वो पीछे हट भी नहीं सकते। बाकायदा जो है वहाँ पर वाज़ेह बर्तरी हासिल की है कि आप इस बर्तरी से मुतमईन हैं, क्योंकि क्लीन स्वीप की है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं आपके साथ दांती हुई है। KPK ने वाज़ेह अक्सरियत दी है PTI को, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि आपके साथ दांती हुई है। क्या वो बात ठीक है? जो अक्सरियत थी, वो बाकी जो अक्सरियत है, ये वो ठीक है? यार खुदा के लिए कुछ तो शर्म करें, ठीक है? नहीं नहीं, मैं खुदा के लिए बात सुन लेना, आपको कह रहा हूँ। सर मैं क्यों करूँ सर? आप नहीं, आप कह रहे हैं मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये रिजल्ट है, आप खुद देख लें। आप मैं क्यों शर्म करूँ? मेरा सवाल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चले आप ये देख लें और आप मुझे बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना, तो मैं यही कह रहा हूँ मेरे हल्के में इशू हुआ है। चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये देख के मुझे बता दें कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मेरी ओपन ऑफर है, जो देखना चाहता है वो देख के मुझे बता दे। ओरिजिनल मेरे पास है सारे, संभाल के रखे, कंप्लीट है। ये बताइए कि आपको इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है? आपको यहाँ से इंसाफ मिल पाएगा? भरोसा है नहीं है, हमारे पास यही एवेन्यूज़ है, हम इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन और अदालत। हम आरओज़ पे FIR करेंगे फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। DC पेशावर पे जो DRO थे FIR करेंगे फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। उन्होंने एज अ सिविल सर्वेंट भी अपना ओथ वायलेट किया, उन्होंने एज DRO भी अपना ओथ वायलेट किया। बाकी जो इनकी बात, हाँ, इलेक्शन कमीशन भी इनके खिलाफ जाएंगे। देखिए दूसरी बात सिर्फ ये जो इनका सवाल था, हम सिर्फ KP के रिजल्ट पे नहीं, जो वोटर्स ने कर दिखाया है ना इमरान खान को मैंडेट देके, उस पे हम फख्र करते हैं कि तारीखी धांधली के बावजूद पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ KP में नहीं, पंजाब में, कराची में, सिंध में, बलोचिस्तान में 5वें हमारे 6ठे 7वें कैंडिडेट्स को वोट पड़ा है। सिंबल के ना होने के बावजूद, इमरान खान के जेल के होने के बावजूद, मैं क्यों उस पर फ़ख्र ना करूं? और मेरा ज़ाती तौर पे असेंबली जाना ज़रूरी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन जो मेरे हलके के लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, महमूद जान साहब के हलके के लोगों का मैंडेट, कामरान के, उसके लिए अगर हम ना लड़े तो फिर वो हमसे भी सवाल पूछेंगे। 66 आउट ऑफ 66। जी, कामरान बंगश, पेशावर। हमारे पास फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशंस के मौजूद हैं। जिन जिन पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आते रहे, हमारे कारकुन वहाँ पे मौजूद रहे रिज़ल्ट्स कलेक्शन के बाद, और फिर हमें ओरिजिनल फॉर्म 45 मिले, उसको हमने सिक्योर रखा हुआ है। उसकी कॉपियाँ आज हमने यहाँ पे जमा करा दी है, पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने जमा करा दी है। और लीड इतना ज़्यादा है माशाल्लाह, नौजवानों ने वोट दिया है जिन्होंने पहली दफ़ा जिनके वोट्स रजिस्टर हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे, उन्होंने वोट किया। बूढ़ी ख़वातीन ने पूरा दिन गुजारा, नौजवानों ने पूरा दिन गुजारा पोलिंग स्टेशंस पे। हम उनके मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे, और एक कागज़ का टुकड़ा अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान का प्रीएम्बल है कि हक़ हुक्मरानी अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमें हल्के के लोग कह रहे हैं कि आप हमारे MPAs हैं, आप हमारे बड़े हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे। RO और DRO के ख़िलाफ़ हर किस्म की कानूनी चाराजोई करेंगे। हम पुरअमन जद्दोजहद भी कर रहे हैं। पेशावर में हमारा पुरअमन धरना जारी है, कल भी जारी रहा। हम पुरअमन अपनी तहरीक भी चला रहे हैं, और जो ज़िम्मेदारान हैं, आपके तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम गुजारिश करते हैं कि वो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये जो ट्रेंड बना है कि सिर्फ फॉर्म 47 को
मैनिपुलेट करके अवामी मैंडेट की चोरी होती है। ये इंतहाई दर्जे की बददियानती है और इंतहाई दर्जे की आईनी खिलाफ वर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम महमूद जान PK 72 पेशावर 1। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो खुशियाँ आज लोग मना रहे हैं, जो हवाई फायरिंग वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांक कर कहें और ये बताएं मुझे कि ये खुशी वो चोरी करके क्यों मना रहे हैं। मेरे ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट को जिताया गया है उससे मेरे आलमोस्ट डबल वोट्स हैं और उसके घर बंद हो गया था, सब चले गए थे, उसको फ़ोन करके उठाया गया कि तुम जीत गए हो। तो मतलब आप खुद समझें। और मेरे RO को नामालूम अफराद ने उठा लिया था, ऑफिस में मौजूद नहीं है। अभी मेरे वर्कर जो हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं RO के ऑफिस के सामने और हमारे वर्कर्स पुरअमन एहतजाज आखिरी वक्त तक करेंगे जब तक हमारे वर्कर्स को इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू यार, आई एम सॉरी अगर मेरी बात मैं इनसे भी कहता हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरा मकसद जो है वो नहीं करना। जी अपना पहले तारुफ करवा दिएगा। मैं करना शौकत मिर्ज़ा, कैंडिडेट फॉर NS 61 JLM 2 इलेक्शन कंटेस्ट की है, ठीक है, और मेरे रिजल्ट को रेज किया गया है। दूसरी आसपास में दो पास बची शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कलम शौकत इकबाल मिर्ज़ा, कैंडिडेट फ्रॉम NS 61 JLM 2। मेरा इलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ था शुरू में। इलेक्शन वाले दिन में जब हम रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो हम बहुत मार्जिन से लीड कर रहे थे। 95% जो बूथ हैं उधर से हम जीते हैं और जो पूरा NS 61 में मेरी लीड जो ओपोनेंट है फ़रख अल्ताफ़, उससे तकरीबन 17,000 से ज़्यादा है। लेकिन रात को उधर काउंटिंग रोक दी गई। जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसको हुक्म हुआ कि आपने ये नहीं करना। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में बाकी जो सारे इकट्ठे किए गए, जो हमारी 17,000 की लीड है वो एक तरफ और उन्होंने उनको 4,000 हमारे से जितवा दिया। मतलब 21,000 से ज़्यादा की बेईमानी है और ये हुई है। जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था ADCR JLM, उसने की है और उसका हुक्म मिला है DC JLM की तरफ से। ये टोटल धांधली है। ये इस वक्त वो यजीद का साथ दे रहे हैं और झूठ का साथ दे रहे हैं और टोटल बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम हर हद तक जाएंगे और अपना इलेक्शन और हक की जदोजहद करते रहेंगे और फतह इंशाल्लाह हमारे साथ होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।